नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। हेमंत सरकार कितनी भी कह ले कि राज्य की बेटियां सुरक्षित है और वे बेझिझक होकर घर से बाहर निकल कर घूम सकती है, लेकिन राज्य में छिपे बदमाश सरकार की इन बातों को लगातार झुठलाने लगे हैं। बीते दिन ही राज्य की एक बेटी के साथ 3 बदमाशों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। ये मामला राजधानी रांची के चानो थाना इलाके का है। इधर इस मामले में हेमंत सरकार और जिला प्रशासन को घेरते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बेटियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में बलात्कार की घटनाएं हुई है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपने 2 वर्षों के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उसने इस दौरान स्पीडी ट्रायल के जरिए कितने बलात्कारियों को सजा दिलाई है। अभी चानो में जो गैंग रेप हुआ एक नाबालिग के साथ, वो विभत्स गैंग रेप था और नेशनल हाईवे पे ये गैंग रेप होता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं थी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पिछले 2 वर्ष में जो रिकॉर्ड संख्या में रेप केसेस हुए हैं, उसके बारे में एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि इन रेप केसेस में कितने बलात्कारियों को उसने स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई है। ये फिगर बहुत नगण्य है, इसलिए सरकार इसको जारी करने से भागती दिखेगी। लेकिन बहरहाल जो प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति है, बेटियां असुरक्षित हैं, ग्रामीण असुरक्षित है, शहरवासी असुरक्षित है, इसको सुधारने की अविलंब जरूरत है। धनबाद में झरिया के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के आवास में जनता मजदूर संघ के महामंत्री व जेबीसीसीआई सदस्य सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में सीसीएल और बीसीसीएल के अध्यक्ष और सचिवों की बैठक हुई, जिसमें संगठन के आगे की रणनीति बनाई गई, साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान यूनियन के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने अधिकारियों को मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों की हर समस्याओं का जल्द ही निदान किया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में अपने अपने क्षेत्र के सीसीएल, बीसीसीएल के अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहे। पहले तो मैं अपनी तरफ से सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं अपने श्रमिक भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन शुरू से श्रमिक हित के कार्यों में लगा हुआ है और आगे भी हम ऐसे ही श्रमिक हित के कार्य में लगे रहेंगे और प्राथमिकता हमारी ये होगी कि वेतन समझौता जो है उसे जल्द से जल्द कराएंगे। रांची के 14 प्रखंडों में अनुबंध पर कार्यरत नर्सों ने पिछले 5 महीने के बकाये वेतन के अलावे अपने कई मांगों को लेकर हड़ताल किया। कोरोना जांच और वैक्सीनेशन के काम को छोड़कर नर्सों ने नामकुम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। अनुबंध कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा कुमारी ने कहा कि जिले के 14 प्रखंडों में अनुबंध पर कार्यरत आधे से भी ज्यादा नर्सों को अब तक पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं राज्य NRHM ANM JNM अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव मीणा कुमारी ने कहा कि अपनी हक की मांगों को लेकर हम सभी नामकुम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर कार्यरत नर्सों से मात्र 15,465 रुपये के अल्प मानदेय में पिछले 15 सालों से काम करवाया जा रहा है। कहा जाता है, हौसले अगर बुलंद हो तो पहाड़ों का सीना चीरकर उसमें दूध की नदियां बहाई जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया दुमका जिला के निवासी आशीष कुमार मंडल ने। इन्होंने कड़ी मेहनत के बदौलत अपने 1.5 एकड़ बेजान पड़ी जमीन में अब जान डाल दी है। आशीष कुमार मंडल मूल रूप से जिले के मसलिया प्रखंड के हेथिया पाथर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और इन्होंने राज्य सरकार द्वारा हर साल दी जाने वाली कई योजनाओं में से एक अम्रपाली यानी आम बागवानी योजना का लाभ उठाया है। इस योजना के तहत आशीष ने अपने बेजान पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाकर उसमें जान डाल दी है। इस उपजाऊ जमीन में आशीष ने आम के अलावे कटहल, अमरूद और बेशकीमती इलायची, लौंग, तेजपत्ता और फर्नीचर के प्रयोग में आने वाले कई पौधे, साथ ही खाली पड़ी जमीन में सब्जियां भी लगाई है। अपने बागवानी को लेकर आशीष ने कहा कि सरकार मनरेगा के तहत मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों के लिए हर साल नई योजनाएं लाती है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस पर सरकार को योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी लोग जागरूक होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसमें किसान भाई को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे सरकार कोई दिया है उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलाएंगे ताकि वो फसल मतलब फल दे, हाँ, और उस पर ध्यान दे और समय समय पर मतलब पानी दे, उसको देखभाल करें,
रोजगार ये मनरेगा के तहत इसके लिए 5 साल का जो मनरेगा मजदूरी दिया जाता है उसका भी फ़ायदा उठा के उस फसल को आगे बढ़ाए, देख रेख करे, मनरेगा मजदूर को इसमें लगाए और वो जरूर फ़ायदा मिलेगा, हमको मिल रहा है। कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों ने राज्यों में कोरोना की रोकथाम के लिए कई पाबंदियां लागू कर दी है। साथ ही लोगों को इस संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। लेकिन सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए राजधानी रांची के लोग खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। सरकार ने राज्य में मेला प्रदर्शन और किसी भी तरह के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके विपरीत लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पैरों तले रौंदने का काम कर रहे हैं। इसका नजारा राजधानी के सिल्ली प्रखंड में देखने को मिला, जहां प्रखंड के हरिहर घाट में पूस मेले का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में जुटकर लोगों ने सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की खिल्ली उड़ाई। लोगों के बीच ना तो सोशल डिस्टेंसिंग था, ना किसी ने मास्क लगाया और ना ही मेले में कहीं पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। इधर इस पूरे आयोजन में प्रशासन भी मूक दर्शक बनी रही। मेले में शाम तक काफी भीड़ रही, लेकिन उनको हटाने या रोकने के लिए भी प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वह इस मामले में सिल्ली के इंसिडेंट कमांडर पवन लकड़ा ने बताया कि भीड़ स्वतः जमा हो गई थी। मेले में दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में कई पाबंदियां लगाई हैं, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। इसे लेकर सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को एहतियात बरतने का आदेश दिए हैं। इसका असर गुमला जिले के चैनपुर गांव में स्थित बाबा टांगी धाम मंदिर में देखने को मिला। सामान्य दिनों में इस मंदिर में लोगों की हुजूम लगी रहती थी, लेकिन अब कोरोना के कारण मंदिर सूना पड़ गया है। हालांकि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल को खुला रहने की इजाजत मिली है, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं के कम आने से मंदिर के सामने वाले दुकानदारों में मायूसी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि श्रद्धालुओं के आने से ही उनका रोजी रोटी चलता है। श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं तो उनका दुकान भी सूना पड़ गया है। मंदिर के नीचे दुकान लगाते हैं हम सालों भर 4 महीने। अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ धंधा वगैरह सब कमी चल रहा है और महंगाई का भी ज़्यादा ही हो जा रहा है। इस वजह से हम लोग का रोजी रोजगार में बहुत सा दिक्कत हो रही है। आदमी लोग का भी यहाँ आना जाना श्रद्धालु लोग का कम हो गया है। हम लोग सुबह 6 बजे से 5 बजे तक दुकान खोलते हैं। उसमें भी 2-4 गाड़ी है तो उसमें 10-15 श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पहले तो लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी होता था, हम लोग का रोजी रोजगार चल रहा था। लेकिन अभी जिस टाइम से लॉकडाउन हुआ है, तीसरी लहर, उस समय से हम लोग का रोजी रोजगार में दिक्कत हो रहा है। रांची के चानो में नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सेल की मदद से घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली है। बता दें, ये मामला चानो थाना इलाके के महवा टोली का है, जहां रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली नाबालिग युवती को कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने युवती से जबरन सामूहिक दुष्कर्म कर उसे मांडर के टेढ़ा पुल के पास सड़क पर फेंक दिया और मौके से तीनों फरार हो गए। वहीं पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद कर लिया है। एटीएस और रांची पुलिस ने राजधानी के लालपुर, डोरंडा समेत कई इलाकों में सक्रिय आपराधिक गिरोह के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने मोराहबादी इलाके के एक फ्लैट से संगठित आपराधिक गिरोह के 30 लाख रुपए बरामद किए। बता दें, छापेमारी के दौरान खलारी में अपराधी को पकड़ने पहुंची खूंटी पुलिस और एटीएस की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट भी की। ये मामला खलारी थाना इलाके के राय का है, जहां पर ग्रामीणों ने एटीएस और पुलिस को बंधक बनाया और उनसे उनका हथियार भी छीन लिया। हालांकि बाद में खलारी डीएसपी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने बंधक बने जवानों को छोड़ा और हथियार भी वापस किए। राजधानी रांची में एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। मामला टाटी सिलवे थाना इलाके के एक शराब दुकान के पास का है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। राज्य में 4 दिनों के बाद आज मौसम में बदलाव आया। बारिश और बूंदाबांदी के बाद बादल छटे। मौसम के साफ होते ही आज दिन में धूप निकली। बता दें, पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, वहीं न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री गिरा। अधिकतम तापमान बढ़ने के बावजूद राज्य में कड़ाके की ठंड लौट आई है।
भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इस वजह से फिलहाल ना बादल छाएंगे और ना ही बारिश होगी। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। पहाड़ों पर बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। इस वजह से उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ रही है। झारखंड में 2 दिनों के दौरान सुबह में हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन में धूप खिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को सर्दी का सितम सताएगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।